दूसरा माइकल जैक्सन कहा जाने वाला ये इंसान एक वक्त पर जीना ही छोड़ चुका था और अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका था, और वही इंसान आगे चलकर इस सदी के सबसे बड़े म्यूजिशियंस में से एक बन गया। बिली जोल का बचपन अंदर से हिला देने वाला था। उनके पिता एक दिन अचानक उन्हें और उनकी माँ को छोड़कर जर्मनी लौट गए। उनके पिता इतने सख्त थे कि एक दिन पियानो सीखते वक्त उसके पिता हवर्ड जोएल इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने बिली को इतना जोर से मारा कि वो कुछ मिनटों के लिए बेहोश हो गया। सोचो, एक छोटा बच्चा फर्श पर पड़ा हुआ, फिर तलाक हुआ और उनकी माँ धीरे धीरे शराब की तरफ जाने लगी, और बिली वो भी धीरे धीरे अपनी माँ जैसा बनने लगा। शराब, लोनलीनेस और अंदर से खालीपन। उसने स्कूल छोड़ दिया, छोटे मोटे गिग्स किए, गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और पैसा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ता गया और फिर एक दिन वो इतना टूट गया कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। वो वापस आया, इस बार टूट कर नहीं, सीख कर। उसने अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा था उसे छुपाया नहीं, बस बैठकर उसे गानों में उतार दिया। और फिर आया पियानो मैन, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा, और एक वक्त ऐसा आया जब हर सुनने वाले को लगा ये गाना मेरे बारे में है। फिर 1977 में उसने एक एल्बम निकाली, द स्ट्रेंजर। यहीं से सब बदल गया। जस्ट द वे यू आर, मूविंग आउट, ओनली द गुड डाई यंग। हर गाना सीधा लोगों की जिंदगी से जुड़ रहा था, और इस बार दुनिया ने उसे इग्नोर नहीं किया। ग्रैमी अवार्ड्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स, हर तरफ बस एक ही नाम, बिली जोल। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। फिर उसने 52nd स्ट्रीट निकाला जो सीधे बिलबोर्ड नंबर 1 पर गया, और उसके बाद ग्लास हाउसेस, एन इनोसेंट मैन, वी डिडंट स्टार्ट द फायर। एक के बाद एक हिट्स। वो सिर्फ सिंगर नहीं रहा, वो अमेरिका की आवाज बन गया। वो जो अपने कमरे में अकेले बैठकर गाने लिखता था, आज उसके गाने 150 मिलियन से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुके थे। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में सालों तक सोल्ड आउट शोज, रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम, सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम, मल्टीपल ग्रैमीज, और सबसे खास बात, वो हर गाना खुद लिखता था। एक रियल आर्टिस्ट। कभी कभी जिंदगी आपको नीचे धकेल देती है, लेकिन वहीं रुकना है या वापस ऊपर आना है, ये हमेशा आपके हाथ में होता है।